वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। इस दौरान वह पांडवों के शांति दूत बनकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर के राजमहल में रुकना अस्वीकार किया और महात्मा विदुर के घर जाकर विश्राम करने और खाना खाने का विचार किया। वहीं कुंती भगवान श्री कृष्ण से मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। पांडवों का संदेश लेकर शांति दूत बनकर भगवान श्री हस्तिनापुर पहुंचे। इस दौरान उनका पूरे हस्तिनापुर में भव्य स्वागत हुआ। कर्ण पहली बार गंगा पुत्र भीष्म के कक्ष में जाकर उनसे बात कर रहे हैं। इस दौरान कर्ण ने पूछा कि मैं हमेशा अर्जुन से हार क्यों जाता हूँ। इस पर भीष्म पितामह ने कहा, क्योंकि तुम हमेशा अधर्म का साथ देते हो। दुर्योधन अधर्म का देवता है। यदि विजय होना हो तो और सत्य मार्ग पर चलना होगा तो दुर्योधन को छोड़ दो। अहंकारी दुर्योधन ने वासुदेव को बंदी बनाने का प्रयास किया। उसमें भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। इस दौरान पितामह ने धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन को चेतावनी दी कि वासुदेव श्री कृष्ण के सामने अपने स्वर को नीचा रखे, क्योंकि वह सिर्फ शांति दूत बनकर नहीं, वह एक सत्य और संसार है, हर चीज से परे हैं, इसलिए उनसे कुछ भी गलत बोलना सही नहीं होगा। विदुर और भीष्म पितामह बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान विदुर ने भीष्म पितामह को बताया कि इस बार पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं। विदुर ने भीष्म पितामह से यह भी कहा कि आप महाराज से कहिए कि वासुदेव के शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर ले, अन्यथा इतिहास दुर्योधन नहीं बल्कि महाराज धृतराष्ट्र को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। महात्मा विदुर ने भीष्म पितामह के कक्ष में गए और इस दौरान उन्होंने विदुर से कहा कि मैं ऐसा अभागा हूँ जो चाहकर भी इस युद्ध को नहीं टाल सकता, ना चाहकर भी दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। मैं चाहकर भी मर नहीं सकता और भयंकर विध्वंस देखने के लिए जीना भी चाहता हूँ। श्री कृष्ण के पास शिखंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान से पूछा, युद्ध होगा या नहीं। इस बात का जवाब देते हुए भगवान ने कहा, इस बात को मैं अभी से नहीं बता सकता। शांति दूत बनकर हस्तिनापुर से आने के बाद उन्होंने बताया। भीष्म पितामह युद्ध के संकेतों को देखकर अंदर ही अंदर काफी दुखी नजर आ रहे। इस दौरान उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से मन की बात कही। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, क्या हम लोग इस युद्ध को रोक पाएंगे? क्या इस अनर्थ को रोका जा सकता है? इस पर द्रोण ने कहा कि जब तक वासुदेव श्री कृष्ण है तब तक शांति का कोई ना कोई मार्ग निकल सकता। शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे श्री कृष्ण के पास द्रौपदी आई है। उसने कहा कि ऐसी शांति की बात मत करना माधव, जैसे कि आप सब कुछ भूल गए हैं। इसके बाद श्री द्रौपदी ने कहा, क्या आप भूल गए हैं कि मेरा दूत सभा में सबके सामने अपमान हुआ था? दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के कहने पर श्री कृष्ण से द्वारिका जाकर मदद मांगी। इस दौरान वह भगवान के सर की ओर बैठा। तभी वहां अर्जुन भी पहुंच गया, जो प्रभु के चरणों की ओर जाकर खड़ा। जब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं दोनों की मदद जरूर करूंगा युद्ध में, तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना मिली, जबकि भक्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यदि युद्ध अनिवार्य है तो श्री कृष्ण की सेना को अपने में मिला लो, तब कोई नहीं हरा सकता। जिसके बाद दुर्योधन श्री कृष्ण की द्वारिका में गए। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यदि युद्ध अनिवार्य है तो आपको ये करना पड़ेगा। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के कहने पर श्री कृष्ण से द्वारिका जाके मिलता है। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यदि तुम ये कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यदि तुम ये करते हो। भीष्म पितामह ने भरी सभा में कर्ण को सूत पुत्र कहकर बुलाया, जिसके बाद कर्ण अपमानित महसूस करके क्रोध हो गया। जिसके बाद दुर्योधन कर्ण के महल में जाकर उनसे माफी मांगता है। आंखों में अश्रु लिए धृतराष्ट्र कह रहा है कि मैं चाहकर भी इंद्रप्रस्थ लौटा नहीं सकता, क्योंकि वह मेरे पास नहीं है, वह दुर्योधन के पास है और दुर्योधन अहंकार और कभी नहीं देगा। संजय ने राज्य सभा में आकर युधिष्ठिर का फैसला सुनाया। कहा कि पांडव अब सिर्फ दो विकल्पों के लिए हैं, या तो शांति से या इंद्रप्रस्थ दे दो, नहीं तो युद्ध अनिवार्य है। विदुर और धृतराष्ट्र के बीच हस्तिनापुर के भविष्य को लेकर बातचीत होती है। धृतराष्ट्र से कहा कि अपने पांडवों के साथ शुरू से अन्याय किया है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन मेरा दायित्व है। जिसके बाद विदुर ने उनसे कहा कि दुर्योधन उनका दायित्व नहीं हो सकता, जिसको राजा बनने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है। इतिहास आपको इस कृत्य के लिए कभी माफ नहीं करेगा। जब से संजय पांडवों के पास से आया है और उसने युधिष्ठिर का संदेश धृतराष्ट्र को सुनाया, तब से धृतराष्ट्र व्याकुल हो गया है। जिसके बाद उसने महात्मा विदुर को बुलाया। विदुर ने महाराज के पास आने के बाद उनके दोषों को गिनाना शुरू
कर दिया है। धृतराष्ट्र का दूत बनकर युधिष्ठिर के पास पहुंचे संजय ने वापस आकर महाराज को पूरी बात बताई, जिसके बाद धृतराष्ट्र क्रोधित हो गया। उसने तुरंत विदुर को बुलाने को कहा। धृतराष्ट्र ने संजय को भेजकर युधिष्ठिर को यह सूचना दी कि पांडवों से जाकर कहो जहां भी वहीं खुश रहें। संजय की बात को सुनकर सभी पांडवों का खून खौल गया। इसके बाद खुद युधिष्ठिर ने भी संजय से कहा कि पिताश्री से कहो कि हमें इंद्रप्रस्थ में शांति पूर्वक रहने दे। अगर वह